अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं। अब तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं या एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें और अपने आप को स्टेबलाइज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास एटम्स तो आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन उस केस में जो सेंट्रल एटम है उसकी आप कह सकते हो कि उसका ऑक्टेट रूल जो है वो उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे पास स्पीशीज़ हैं या आइंस हैं जो कि ऑक्टेट रूल से डेविएट करती हैं। तो उसमें हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आइंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसको डिफ़ाइन किया है कि पॉलीएटॉमिक आइंस हैं क्या। पॉलीएटॉमिक आइंस आर द आइंस, ऐसे आइंस हैं कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, ये जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पर मिलकर मुश्तमिल हों या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके जिस आइन को बनाएं उस आइन को पॉलीएटॉमिक आइन कहते हैं। अब पॉलीएटॉमिक आइन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो पॉलीएटॉमिक आइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल हैं पॉलीएटॉमिक आइन की, जिसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे अमोनियम आइन की, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारे पास है नाइट्रेट। ठीक है, और इसी तरह से कार्बोनेट और इसी तरह से सल्फेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव हमारे पास पॉलीएटॉमिक आइन है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलीएटॉमिक आइन एग्जिस्ट करते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव वाले हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा कि 3 एग्जांपल्स जो हैं वो मैं नेगेटिव पॉलीएटॉमिक आइन की दे रही हूँ और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आइन की दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है पॉलीएटॉमिक आइन। अब हम देखेंगे कि किस तरह से पॉलीएटॉमिक आइन्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल से डेविएट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो स्टूडेंट्स अब हम देखने लगे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया है कि व्हेन द सेंट्रल एटम कंटेनिंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऐसा हमारे पास आप कह सकते हैं स्पीशी जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसके आउटर मोस्ट शेल में, सच ऑक्टेट कॉल्ड दी एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ऐसे ऑक्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का नेम देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सल्फेट की एग्जांपल दूँ, SO2-4। ठीक है, अब सल्फ़र के वैलेंस शेल में तो होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 नेगेटिव का मतलब है कि इसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ठीक है, तो बज़ाहिर हमें लगता है कि सल्फ़र के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन जब हम लोग सल्फेट आइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया होता है कि सल्फ़र जो है उसने ऑक्टेट से डेविएशन शो की है। तो यहाँ पर जो है वो मैं सल्फेट आइन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास सल्फ़र है जो कि सेंट्रल एटम है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में मैं यहाँ पे दोनों साइड पे इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं सल्फ़र के गिर्द इलेक्ट्रॉन को काउंट करूँ तो मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो सल्फ़र जो कि सेंट्रल एटम है, इस केस में सल्फ़र के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हैं। होने कितने चाहिए थे, 8 हैं, टोटल कितने, 12। तो ऑक्टेट से ये कितना ज़्यादा डेविएट कर गया, 4 इलेक्ट्रॉन का जो है वो इसमें डिफरेंस आया है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्टेट से ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए हम सल्फ़र को कहते हैं कि इस केस में जो सल्फ़र है इसने एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल शो किया है जिसमें इसने 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अकोमोडेट करके दिखाया है। ठीक है, आपकी बुक में आपकी जो है वो एक फार्मूला भी लिखा हुआ है जिसमें आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने जो हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन हैं। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि जो भी आपके पास जितने भी डबल बॉन्ड हों उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस जितने आपके पास सिंगल बॉन्ड हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जितने आपके पास लॉन पेयर हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला आपके सामने लिख देती हूँ। ठीक हो गया,
अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने कैलकुलेट करने हैं इसमें सल्फ़र में, तो इसके लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप वो लिख देंगे, ठीक है, प्लस साथ में क्या लिख देंगे आप लोग, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ में जो है अगर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉन पेयर, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे उनका आप सम कर देंगे। जैसे कि इन केस ऑफ अगर हम सल्फ़र की बात करें तो नंबर ऑफ डबल हमारे पास डबल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं टोटल हमारे पास, तो हम उस तरह से उसको लिख देते हैं, टोटल हमारे पास इस केस में 4 हैं। और इसी तरह से सिंगल बॉन्ड जो है उस केस में हमारे पास सल्फेट के केस में जो अभी मैंने ड्रॉ किया था उसमें हमारे पास 2 हैं। तो अगर हम इन दोनों को सम कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 आता है। और वो मैंने वैसे भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि किस तरह से जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन उनको काउंट डाउन कर सकते हैं, ये काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे सल्फ़र ने ऑक्टेट रूल से डेविएशन शो की है, तो उसने डेविएशन क्यों शो की है, उसकी क्या रीज़न है। बच्चे सल्फ़र जो है उसमें आप कह सकते हो कि डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। तो सल्फ़र की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सल्फ़र जो है आप कह सकते हैं कि सल्फ़र के अंदर जो है वो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद जो है वो 3p है, तो उसमें हमारे पास जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अवेलेबल, उसको देखते हैं ज़रा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम बताते हैं कि सल्फ़र ने किस तरह से जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल शो किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें वैलेंस शेल की तो 3s में सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास आ गया 3p में 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3d जो है वो एम्प्टी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, ये है हमारे पास 3d। ये सल्फ़र तब है जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में सल्फ़र अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट कर दें तो 3s में से भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके किस में चला जा सकता है, 3d के अंदर, और इसी तरह से 3p में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किस में जा सकता है, 3d में। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा आपके सामने, 1 2 3 4 5, तो ये 1 और 1। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको प्रोमोट कर दिया गया है डी ऑर्बिटल में। इसका मतलब है कि जो मेन एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल की जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सल्फ़र है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल उसको रिप्रेजेंट करता है, वो ऑक्टेट रूल से डेविएट कर जाता है, ठीक है। और ये डी ऑर्बिटल्स के पास यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस भी अवेलेबल हैं जहाँ पे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको अकोमोडेट कर सकता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सल्फ़र जो है इस चीज़ से ऑक्टेट रूल से क्या कर गया है, डेविएट कर गया। तो वही चीज़ जो है वो उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें ट्राई आयोडाइडाइन I3 नेगेटिव, इसकी अगर हम बात करें तो इस केस में भी यही हमारे पास है कि ये भी जो है वो ऑक्टेट रूल से डेविएट कर जाता है। आयोडीन जो है वैसे तो उसके वैलेंस शेल में हमारे पास जो है वो टोटल आप कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल जब वो शो करता है तो उस केस में आयोडीन जो कि सेंट्रल एटम होगा हमारे पास, ट्राई आयोडाइडाइन अगर मैं बनाऊँ I एंड I, ये ट्राई आयोडाइडाइन है। तो इस केस में ये जो सेंट्रल एटम है अगर मैं इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 3 तो हमारे पास इस केस में लॉन पेयर हैं, एक ये इस साइड पे बॉन्ड पेयर है और एक इस साइड पे बॉन्ड पेयर है। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करते हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी जो है वो ऑक्टेट रूल से डेविएट करता है बाय 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस भी स्पीशी में सेंट्रल एटम के ऊपर आप कह सकते हो या सेंट्रल एटम वो उसके अंदर 8 जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट का नेम देते हैं, ठीक है। और क्यों डेविएशन होती है ये भी मैंने बता दी है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है। डी ऑर्बिटल के पास एम्प्टी, डी जो है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल से क्या कर जाते हैं, डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे
पास ट्राई आयोडाइडाइन है, उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसी तरह सल्फेट आइन है, उसमें भी मैंने आपको टोटल बता दिया कि सेंट्रल एटम पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, होप्स हो कि आपको एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल की समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।